पापांकुशा एकादशी व्रत कथा एक बार अवश्य सुने ये कथा। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे खास वीडियो में हम चर्चा करेंगे पापांकुशा एकादशी व्रत की महिमा और पुराण कथा के बारे में। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी हर साल बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इसे करने से व्यक्ति नष्ट हो जाता है, वह विष्णु कथा है। वीडियो की शुरुआत करते हैं एक अद्भुत कथा से, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया था। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कृपा करके मुझे इस व्रत की विधि और इसके फल के बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। यह सभी पापों का नाश करने वाली होती है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति भगवान गरुड़ ध्वज को नमन करता है, उसे कठोर तपस्या के समान फल मिलता है। भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करने मात्र से संसार के सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य हरि की शरण में जाता है, उसे यम यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती हैं। सहस्त्र यज्ञों का जो फल मिलता है, वह एकादशी व्रत के सवे भाग के बराबर भी नहीं होता। तीनों लोकों में इस एकादशी के समान कोई पुण्यकारी व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी व्रत से मनुष्य को स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर पत्नी, अन्न और धन की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं। इस व्रत से व्यक्ति 10 पीढ़ियों तक के पितरों का उद्धार कर देता है। व्रत करने वाले व्यक्ति दिव्य देह धारण करके विष्णु लोक जाते हैं। जो व्यक्ति दान पुण्य करता है, उसे यमराज का सामना नहीं करना पड़ता। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छाता और जूते का दान करने से यमलोक के द्वार बंद हो जाते हैं और व्यक्ति दीर्घायु, धनवान, कुलीन और निरोग रहता है। धर्म से सन्नति और अधर्म से दुर्गति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोध नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बहुत ही क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति, पाप कर्मों से ही व्यतीत हुआ था। जब अंत समय में यमराज के दूत बहेलिया को लेने आए और यमदूत से बहेल ने कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें ले जाएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेली ने रिसीवर से कहा, मैंने सारा जीवन पाप कर्म करने में ही व्यतीत कर दिया है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेल ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत और पूजन के बल से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से वह लोक को गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेल लिए बिना ही यमलोक वापस लौट गए। इस प्रकार पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से न केवल मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं, बल्कि उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी होती है। अब जानते हैं कि इस साल पापांकुशा एकादशी की तिथि और व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। इस वर्ष एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 पर और समाप्त हो रही है 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर। एकादशी का व्रत सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार रखा जाता है, इसलिए 14 अक्टूबर को ही व्रत करें। अगर आप 13 अक्टूबर को व्रत करते हैं तो वह दशमी युक्त एकादशी होगी, जो नहीं करनी चाहिए। पारण का शुभ मुहूर्त 14 अक्टूबर को दोपहर 1 से 3:35 तक रहेगा। अगर आप 14 अक्टूबर को व्रत कर रहे हैं तो पारण का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को सुबह 6:02 से 8:41 तक रहेगा। जो लोग कर रहे हैं उन्हें दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए, यानी सात्विक भोजन करें और मन, वचन, कर्म से शुद्ध रहें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि पूर्वक करें।
भगवान का अभिषेक करें, पीले वस्त्र पहनाएं, पीले फूल और फल अर्पित करें, तुलसी का पत्ता अवश्य चढ़ाएं, रात्रि में जागरण करें और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, स्वयं भी व्रत खोलें। इस प्रकार यदि दशमी से द्वादशी तक व्रत का पालन किया जाता है तो निश्चित ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान विष्णु की कृपा से समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला है तो कृपया हमें ज़रूर बताइए। आप चाहे तो वीडियो को लाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ ला सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री विष्णु। धन्यवाद।